friends, welcome on Europedia, and this particular video is related to three very important terms and topics: green hydrogen, national green hydrogen mission and green ammonia and Haber process एक होती है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ बहुत से क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनको जरूर देख लेना और ये डॉक्यूमेंट समझने की ट्राई करते हैं। प्रिसाइज एंड कंसाइज मैं वीडियो रखूंगा। एंड आप यूरोपीडिया एनवायरनमेंट देख रहे हैं। यूरोपीडिया एनवायरनमेंट एक डेडिकेटेड आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक डोमेन है यूरोपीडिया का। जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। बहुत से आपके एग्जाम्स आते रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम निकला हुआ है, उससे पहले हरियाणा का निकला था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम निकला उसमें एनवायरनमेंट ग्रीन एनर्जी एक टॉपिक है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स आते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में हैं। जहां पे भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक है वो आप उसको देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें ग्रीन का मतलब है ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड ना हो, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इवन न्यूक्लियर एनर्जी है। ऐसी एनर्जी जिसमें फॉसिल फ्यूल या कार्बन यूज नहीं होता है। अभी प्रेजेंटली मेजॉरिटी एनर्जी कार्बन यूज करती है। तो अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना फॉसिल फ्यूल बर्न किए, बिना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किए, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दोबारा सुन लो, बहुत से टाइप का हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन भी होता है, ग्रे हाइड्रोजन भी होता है। उसका मैं आपको एक टेबल दूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जब आप हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करो। और ग्रीन एनर्जी कौन सी होती है? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नॉन रिन्यूएबल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी नहीं होनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अगर बिना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसके दो तरीके हैं। एक इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका है जिसमें वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देते हो। दूसरा गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास है। बायोमास में भी फॉसिल फ्यूल नहीं होता, तो बायोमास की गैसिफिकेशन करके भी आप बना सकते हो। ये दो तरीके हैं। अब ये आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है ये बहुत बेस्ट तरीका होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इसका डेफिनेशन समझ लो। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जब आप वाटर को H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर ग्रीन एनर्जी यूज करके आप वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। एक और मेथड मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, बायोमास है। गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास से भी ग्रीन हाइड्रोजन निकलती है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि साहब ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, कौन से तरीके से निकलती है? उसमें 3-4 तरीके दे देगा। एक तरीका वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस है और दूसरा गैसिफिकेशन ऑफ आपका बायोमास है। एप्लीकेशन ग्रीन हाइड्रोजन का ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्यूल सेल में यूज कर रहे हो, एविएशन में करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं। ग्रीन अमोनिया मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज। ग्रीन अमोनिया नीचे हम डिस्कस करेंगे। NH3 होता है अमोनिया। फिर आपका स्टील इंडस्ट्रीज है, शिपिंग है, पावर जनरेशन है। ये सारे के सारे आपके तरीके हैं, आपके जो एप्लीकेशंस हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम हाइड्रोजन को बांट सकते हैं। उसी में आपका कलर के बेस पे ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन है जो बेसिकली कोल गैसिफिकेशन से बनती है, सोर्स उसका कोल है, हमें ये नहीं चाहिए। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो आपकी नेचुरल गैस जो मीथेन है उससे बनती है, हमें वो भी नहीं चाहिए। ब्लू हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनती है, बेसिकली कोल गैसिफिकेशन एंड मीथेन से बनती है, वो भी हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से लास्ट में चलते चलते ग्रीन हाइड्रोजन आती है जो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बायोमास गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस होती है और हमें ये चाहिए क्योंकि इसमें जो आपका सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ध्यान से देखो, इसमें कोयला है जो हमें नहीं चाहिए, नेचुरल गैस मीथेन होती है, फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए, मीथेन नहीं चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। तो पिंक या ग्रीन इज ओके, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सब जगह नहीं होती, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस या बायोमास गैसिफिकेशन के थ्रू हमारी प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये एक अच्छा सोर्स बेसिकली हो सकता है हमारे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का। ग्रीन हाइड्रोजन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन जो हमारा हाइड्रोजन मिशन है उसको लॉन्च किया था। और उसमें ये बताया गया था कि इंडिया हब बनना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में। हम ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में
वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। 2023 में लॉन्च हुआ है। आउटले इंपॉर्टेंट नहीं है, 19.7 हजार करोड़ का है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट फेज जो है हमारा वो 25-26 तक है और उसके बाद 30 तक का फेज है। तो 2030 तक हमने टारगेट रखा हुआ है कुछ मिलियन मीट्रिक टन का, ये कि हम कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 5 मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाई 2030। तो पहला फेज कब है, 22-23 से 25-26 तक, और दूसरा फेज 26-27 से 30 तक, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2030 तक हमारा टेक कैपेसिटी कितना होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का, 5 मिलियन मीट्रिक टन होना चाहिए बाई 2030। कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक उसमें है SIGHT, साइट देखना। SIGHT की फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये इस मिनिस्ट्री के अंडर एक प्रोग्राम है और जिसका पर्पस है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ग्रीन अमोनिया बनाता है तो उसको इंसेंटिव देना। ग्रीन हाइड्रोजन अगर अमोनिया बनाता है तो उसको इंसेंटिव देना। अगर कोई कंपनी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तो साइट उसको देखते रहो। अगर कोई कंपनी अमोनिया बना रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बना रही है, तो उसको देखते रहो, उसको हम इंसेंटिव देंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर भी स्टार्ट कर रखा है कि सो दैट इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये दूसरा चीज है जो हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है। हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर DST के अंडर आता है और साइट जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की कुछ कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट कि हम एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन दोनों के लिए हम हाइड्रोजन बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि 2023 में जब ये लॉन्च हुआ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि हम वर्ल्ड ओवर इंडिया को एक हब बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, और जिसकी एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में है। और उस तरीके से इंडिया अपने जो पेरिस एग्रीमेंट के चलते जो हम लोगों ने अपने आप को कमिट किया है कि हम एक ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे, उस डायरेक्शन में भी ये इंडिया का एक स्टेप होगा। इसमें दो चीज़ें आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको पढ़ाया है जिसमें 17 टारगेट्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको एज पर पेरिस अकॉर्ड हमें 2030 तक मीट करना है। पेरिस अकॉर्ड 2015 की बात है और उसमें क्योटो के बाद पेरिस मेन अकॉर्ड आया था ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, और उसमें हमने बोला था कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव करेंगे, और इसका भी टारगेट 2030 तक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट भी 2030 तक का है। दूसरा, हमने नेट जीरो एमिशन 2070 तक इंडिया अचीव कर लेगा, नेट जीरो एमिशन, जिसमें कार्बन का नेट जीरो हम अटेन कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी कर लेंगे हम, तो उसको 2070 तक इंडिया ने मीट करना है। इन टारगेट्स को मीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अटेन करें। तो मैंने आपको बताया कि साइड प्रोग्राम जो है वो इंसेंटिव देता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस करने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट किए गए हैं इंडस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिनमें हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोमास से और हाइड्रोजन को स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस ही नहीं करना है, उसको स्टोर भी करना है। ग्रीन हाइड्रोजन हब 3 जगह पे बनाए गए हैं, जैसे दीनदयाल, कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा, और ये आपका चिदम्बरनार तूतीकोरिन तमिलनाडु। इसके अंदर हमने ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए हैं। तो क्या कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, एक तो साइट है उसका, और दूसरा हमने बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स क्रिएट कर लिए हैं, और हम एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, और R&D प्रोग्राम कैसा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर मेन कंपोनेंट क्या हैं, क्या मेन कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। तो साइट एक कंपोनेंट है जिसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, और आपने मिनिस्ट्री भी देखी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनाए हैं ये पता होना चाहिए। फिर हम रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स की बात करने के हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे, और R&D प्रोग्राम भी हम इसको चलाएंगे सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि जो कंट्री पहले ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा वो उसका बेनिफिट उठाएगा। क्या स्टेप्स लिए गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड के साथ मध्य प्रदेश में। अगर कभी, ये जब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए
कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर अलग अलग पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है। एनटीपीसी ने ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 8% अपने जो आपका बेसिकली नेचुरल गैस प्रेशराइज नेचुरल गैस नेटवर्क है सूरत में, उसमें इंप्लीमेंट किया है। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस ग्रेटर नोएडा में चल रही हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड फ्यूल सेल का हाइब्रिड बनाया है और ये बेसिकली गेल, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी ने क्या किया है उसके बारे में कुछ नेशनल ग्रीन मिशन हाइड्रोजन मिशन के अंडर जिन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में लिखा है। इस इमेज को एक बार जरूर देख लेना फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज हुई इमेज है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या आपके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें दिया है, ये डॉक्यूमेंट में मैं आपको दे दूंगा। अब चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो नीति आयोग ने ये बताया है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हो तो उसको पर केजी 4 रुपए से 7 रुपए के बीच में लगता है, जो बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू ग्रे एंड ब्राउन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टोरेज में डिफिकल्टी आती है, हाई प्रेशर चाहिए और लिक्विड का जो टेम्परेचर है बहुत कम चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें हाइड्रोजन को स्टोर करना है तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर कम चाहिए कि टेम्परेचर कम चाहिए। तो याद रखना हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, क्रायोजेनिक होता है लो टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, 700 बार चाहिए। लैक ऑफ स्किल, जो वर्कफोर्स है हाइड्रोजन प्रोडक्शन में लगी हुई है, अब नई चीज है ग्रीन हाइड्रोजन है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्कफोर्स है उसकी स्किल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। उसके बाद रिसोर्स स्केर्सिटी, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ता है। 9 लीटर वाटर से हमारे पास 1 किलोग्राम हाइड्रोजन निकलती है, तो ऑब्वियसली वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है। हमारे पास ऐसे कोई स्टैंडर्ड अभी नहीं है और सेफ्टी मेजर ऐसे नहीं है जिसको हम यूज कर सकें, क्योंकि इंडिया ही पहली बार यूज कर रहा है, मतलब और जगह पे भी हो रहा है लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा रेफरेंस उसका नहीं है, इसलिए वहां पे भी एक चैलेंज आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होती है फ्रेंड्स? वो होती है, अब इसमें कार्बन कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है जिसमें अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, उसको इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर जहां पे ये प्रोसेस सारी की सारी होती है और प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइजर होता है बेसिकली जैसे एक फ्यूल सेल है, इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। आप डायग्राम में एनोड एंड कैथोड को देख पा रहे हैं। यहां से वाटर आप सप्लाई करेंगे और वहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकल जाएगा। रिएक्शंस में आपको नीचे दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर से आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो, कहीं पे भी कार्बन इन्वॉल्व नहीं है। इक्वेशंस आपकी जो कैथोड और एनोड पे इक्वेशंस हैं वो आपको यहां पे पता होने चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, हम वाटर को एनोड पे रिएक्ट करते हैं जिससे ऑक्सीजन एंड आपका पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन निकलता है। ये देखिए ध्यान से, एनोड के ऊपर क्या होगा, वाटर से ऑक्सीजन निकलेगी और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वो आपको H2 दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाहर के एक्सटर्नल सर्किट से मिलेगा उसके साथ मिलेगा। तो एनोड के ऊपर वाटर से ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन जो बाहर से तुम सप्लाई करोगे उसके मिलकर हाइड्रोजन तुम्हें दे देगा। और इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी जिसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। एग्जाम के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस जिसमें वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तुम्हें देता है। इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से कैथोड एंड एनोड आपकी तरफ होता है और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन आयन जाएगा। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा और वहां पे वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट से मिलते हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन आपका मिलके हाइड्रोजन आपको देता है। एग्जाम के हिसाब से आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे इसमें बनता है। ग्रीन अमोनिया क्या है फ्रेंड्स? अमोनिया एक केमिकल है जो यूरिया फर्टिलाइजर उसमें यूज होता है एंड अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया आपका एक फर्टिलाइजर है। लेकिन इस अमोनिया को हम बेसिकली ग्रीन अमोनिया नहीं बोल सकते क्योंकि ये अमोनिया कई बार आप मीथेन वगैरह से प्रोड्यूस करते हो। ग्रीन अमोनिया वो है जिसमें 100% आप अमोनिया जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो एनर्जी जो यूज कर रहे हो वो कार्बन फ्री है। इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगेन हाइड्रोजन आप वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से लेते हो और नाइट्रोजन आप एयर से लेते हो। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट एयर में नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन आती है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑफ नाइट्रोजन एंड देन इट इज
ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इफ यू टेक फ्रॉम एयर, एयर से नाइट्रोजन ले ली और हाइड्रोजन आपने ग्रीन हाइड्रोजन ले ली, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू ग्रीन अमोनिया। एक प्रोसेस है जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, उस हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, लेकिन वो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नहीं होता। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जब मिलते हैं तो उसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ग्रीन अमोनिया का पर्पस क्या है? अमोनिया को आप स्टोर कर सकते हैं, बल्क में स्टोर कर सकते हैं। आप कम प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, मॉडरेट प्रेशर चाहिए, और आपका रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर के ऊपर आप अमोनिया को स्टोर कर सकते हो। और अमोनिया एक एनर्जी की फॉर्म में है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है। जीरो कार्बन फ्यूल है, तो बेसिकली इसमें आपका हम का डीकार्बनाइज्ड ही तो करना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन नहीं होता। और मैराइन इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम पूरी की पूरी फूड वैल्यू चेन को डीकार्बोनाइज करना चाहें कि हम कार्बन न्यूट्रल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करें और कार्बन यूज ना करें, तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एक डिसीजन हो सकता है कि जिसमें हम ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस करें। अब एक प्रोसेस है हैबर बॉश प्रोसेस, ये साइंटिस्ट के नाम है, और इस प्रोसेस को यूज किया जाता है आपका अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। इसको यूज किया जा सकता है ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके। इसमें हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, और नाइट्रोजन बेसिकली आप एयर से ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू ग्रीन अमोनिया। प्राइमरी मेथड जो अमोनिया को प्रोड्यूस करने का होता है वो बेसिकली हैबर प्रोसेस ही होती है, जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इसमें मीथेन, वाटर और एयर यूज होता है, लेकिन मीथेन के अंदर कार्बन भी है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जिससे आपने अमोनिया बनाया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। अब अगर हम ये जो हम मीथेन यूज कर रहे हैं, इस मीथेन की जगह अगर हम मीथेन और वाटर की जगह अब हम हाइड्रोजन ले लें, देखो एयर से तो तुम्हें नाइट्रोजन मिलेगा, एयर में नाइट्रोजन होता है, और ये जो कन्वेंशनल मेथड है मीथेन प्लस वाटर, इसकी जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन अगर यूज करें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया देता है, जिसको ग्रीन अमोनिया बोलते हैं। तो जो मीथेन, वाटर एंड एयर है उससे ग्रीन अमोनिया नहीं मिलता, उससे अमोनिया मिलता है, जो हैबर प्रोसेस है। लेकिन उसी में अगर आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो आपके पास ग्रीन अमोनिया बन जाएगा। इसमें मेटल कैटलिस्ट भी यूज होता है, और हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर आपको यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, जिससे नाइट्रोजन मिलेगा। नेचुरल गैस और वाटर सप्लाई की जगह हाइड्रोजन हम ले सकते हैं। आयरन एक कैटालिसिस होता है। ये डायग्राम फ्रेंड्स दे रखी है जो आपकी प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। तो किस तरीके से आप लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं, तो ये है। तो 200 बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड बना रखा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस तरीके से आपका लिक्विड अमोनिया बनता है। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स गो थ्रू करेंगे, और इन क्वेश्चंस को एक बार, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, मैंने आपको बताया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मैं लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको देखना चाहूँगा। ये सारे क्वेश्चंस यहीं से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको गो थ्रू करना है आपने। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों करेक्ट हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, बिल्कुल सही है। नेचुरल गैस के साथ इसको ब्लेंड करके हीट एंड पावर जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली आप यूज कर सकते हैं व्हीकल को चलाने के लिए, डायरेक्टली इसको इंटरनल कंबशन में यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल में अभी उतना यूज नहीं होता, लेकिन यस इट इज टू बी यूज्ड। नेचुरल गैस के साथ जो मीथेन होती है, आप ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर सकते हैं, और इससे आप हीटिंग एंड पावर जनरेशन कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए एक आइडियल होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी में। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बिल्कुल सही है। और वो सोलर और विंड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, इससे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती। ये मैंने आपको पहले फ्रेंड्स बताया।
तो नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट्स जो हमने पेरिस अकॉर्ड में बोला था, उसको मीट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल प्रिसाइज कंसाइज टॉपिक। मैंने आपको बताया है कि आप डॉक्यूमेंट अगर साथ में रखेंगे तो योरपीडिया का कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट, कोई भी लर्निंग कंटेंट आपको बहुत इफेक्टिव प्रिपरेशन करवा सकता है टू द पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। तो ये मेरा 21 मिनट का लेक्चर, जिसमें मैंने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात किया, अलॉन्ग विद हैबर प्रोसेस के बारे में बात किया, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको 30 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं, इनको गो थ्रू कर लेना, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।